दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल चमत्कारी ज्योतिष में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कन्या राशि और कन्या लग्न के लिए मार्च 2021 में कब कब संतान प्राप्ति के योग बनेंगे। दोस्तों, हर माँ की एक चाहत होती है उनके घर के आंगन में बच्चे की किलकारी गूंजे। हर माँ चाहती है उसे भी संतान प्राप्ति हो, लेकिन कुंडली में मौजूद ग्रह दोषों से संतान प्राप्ति नहीं होती है। जन्म कुंडली से देखा जाए तो कुंडली का पंचम भाव मुख्य भूमिका निभाता है। पंचम भाव में जितने ग्रह हों और जितने ग्रहों की दृष्टि हो तो उतनी संख्या में संतान प्राप्ति होती है। पुरुष ग्रहों के योग और दृष्टि से पुत्र और स्त्री ग्रहों के योग और दृष्टि से कन्या संतान की प्राप्ति होती है। पंचम भाव में सूर्य पर शुभ ग्रहों का प्रभाव हो तो 3 पुत्र होते हैं। उच्च का चंद्रमा अगर शुक्र से दृष्ट हो तो भी पुत्र होते हैं। तो कन्या राशि वालों के लिए मार्च 2021 संतान के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। हो सकता है आपको इस महीने आपका काम बन जाए। अगर आपकी संतान नहीं हुई है तो वो जीवन में खूब तरक्की करने वाली है। तो अगर आपकी संतान प्राप्ति अभी नहीं हुई है तो आप कुछ रेमेडीज कर लें और कुछ सावधानी बरत लें तो आपको अवश्य एक अच्छी संतान हो सकती है। तो संतान की ओर से मार्च 2021 में आपको संतुष्टि मिलेगी। आपकी संतान आज्ञाकारी होने के साथ साथ संस्कारी भी होगी और आपके मूल्यों को समझेंगी। उन्हें आपकी भी परवरिश की जानकारी होगी, जिससे आपके बीच संबंध मधुर होंगे। इस समय आपकी संतान पढ़ाई के क्षेत्र में कुछ अच्छा करने में कामयाब हो सकती है। यदि वे पढ़ाई के सिलसिले में विदेश जाना चाहे तो इसमें भी उनको सफलता प्राप्त हो सकती है। उच्च शिक्षा के लिए प्रयासरत लोगों की इच्छा पूरी होगी। यदि आपकी संतान विवाह योग्य है तो इस समय उनको उनका विवाह करने का सौभाग्य आपको प्राप्त हो सकता है। तो मार्च 2021 आपकी संतान की प्रगति के लिए एक उत्तम समय साबित होगा और उनको प्रगति करना देखकर आप खुशी से फूले नहीं समाएंगे। संतान के दृष्टिकोण से आपको इस समय बहुत सी उठापटक से गुजरना पड़ सकता है। शुरुआत में आपको संतान प्राप्ति करने में परेशानियां आएंगी, ग्रह स्थितियां कमज़ोर रहेंगी, लेकिन धीरे धीरे भाग्य का साथ मिलता दिखाई देगा, जिससे स्थितियों में सुधार होगा। मंगल का गोचर आपकी राशि से अष्टम होने से आपकी संतान की सेहत में बढ़ोतरी का मार्ग सुनिश्चित हो सकता है। इस कारण आपको कई गुप्त तरीकों से लाभ होगा। साथ ही राहु आपकी राशि से नवम भाव में विराजमान रहेंगे, जिसके चलते आपको अचानक धन लाभ होगा। यही राहु आपको अचानक लाभ देगा और आपकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। हालांकि आने वाले समय के दौरान आपके खर्चों में अचानक से वृद्धि होगी, लेकिन इस समय धन संबंधित मुनाफा बरकरार रखने से आर्थिक तंगी नहीं होगी। बावजूद इसके आपको निरंतर आपके धन को संचय करने की ओर अधिक ध्यान देना होगा। आने वाले समय में आपको अच्छा लाभ होगा, क्योंकि इस समय आपको भाग्य का साथ मिलेगा। आपके लिए मार्च महीने काफ़ी अनुकूल रहेगा, क्योंकि इस समय आपके जीवन साथी को कोई बड़ा लाभ मिलने के योग बनेंगे, जिससे आपकी पारिवारिक स्थिति बेहतर होगी, जिससे आपकी संतान को भी फायदा होगा। साथ ही जीवन साथी आपकी हेल्प करेगा और आप उनकी मदद से धन प्राप्ति करने में सफल होंगे। समय के अलावा अब दोनों के बीच तनातनी बरकरार रहेगी। साथी की सेहत का ख्याल रखें, क्योंकि उन्हें श्वास संबंधित समस्या हो सकती है, अन्यथा इससे आपका दाम्पत्य जीवन प्रभावित होगा। किसी कारणवश ससुराल पक्ष से विवाद होगा। ऐसे में विशेष रूप से अपने जीवन साथी के परिवार वालों से बातचीत करते हुए विशेष सावधान रहें, अन्यथा आपका मैरिड लाइफ में तनाव हो सकता है। अगर आपकी संतान की बात करें तो आपके द्वारा संतान को दिए गए संस्कार आपको मान सम्मान दिलाने का कार्य करेंगे। यदि संतान विदेश जाने की इच्छा रखती है तो उन्हें विदेश जाने का अवसर प्राप्त हो सकता है। आपकी संतान पहले से अधिक आज्ञाकारी और प्रयासरत दिखाई देगी। दाम्पत्य जीवन के लिए यह महीना सबसे अच्छा रहने वाला है, क्योंकि इस समय आपकी संतान के साहस पराक्रम में वृद्धि होगी, जिससे वह बेहतर प्रदर्शन दिखा पाने में सफल होंगी। यदि आपकी संतान विवाह के योग्य है तो इस समय उनका विवाह संभव है। तो अगर आपको संतान प्राप्ति करने में कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है तो आप कुछ रेमेडी अपनाकर संतान प्राप्ति कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप अपनी कुंडली के पंचमेश की स्थिति देखिए। पंचम भाव के स्वामी किस अवस्था में है। अगर वो कमज़ोर अवस्था में है, केंद्र त्रिकोण में है,
तो आप उनका रत्न धारण कर सकते हैं। अगर वो 6-8 पारा में है या पाप ग्रहों के प्रभाव में है तो आप उसका दान कर सकते हैं। देवगुरु बृहस्पति की कुंडली में आप स्थिति देखिए, वैसे तो आप उनका रत्न धारण नहीं कर सकते अगर आपकी लगन कन्या है। तो अगर आपका लगन गुरु के संबंधित है या गुरु उसमें कारक बन रहा है तो आप उसका रत्न धारण कर सकते हैं। पर आप गुरु की स्थिति देख लीजिए और उसका आप रत्न धारण करें, नहीं तो आप उसके संबंधित दान करें। गुरुवार का व्रत करें, पीली चीज़ों का दान करें, पीली मिठाई, पीला प्रसाद, केले का दान करें। और रविवार का व्रत कर सकते हैं, भगवान विष्णु जी की पूजा कर सकते हैं, तो आपको एक अच्छी संतान प्राप्त हो सकती है।